नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और देश दुनिया की प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें। तो खबर झारखंड से। अब हर ब्लॉक ऑफिस में होगा विधायक का दफ्तर, अधिकारियों के बगल में लगेगा दरबार। अब झारखंड के सभी प्रखंड कार्यालयों में विधायक के लिए अलग से कमरा होगा जिसमें वे बैठकर पाएंगे। यह व्यवस्था शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रयास से संभव हो पाया। इसे लेकर झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी उपायुक्त व उप विकास आयुक्त को आदेश पत्र निर्गत किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि मंत्री परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। जल्द ही अब यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। झारखंड के विद्यालयों में नवनियुक्त 266 शिक्षकों का वेतन रोका गया। सभी से मांगा गया प्रमाण पत्र। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में पद स्थापित नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान जुलाई माह से स्थगित रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित उच्च विद्यालय को इससे अवगत कराया है। दरअसल जून माह तक चिकित्सकों को वेतन भुगतान किया जा चुका है। शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की जांच के बाद भुगतान किया जाएगा। 266 नवनियुक्त शिक्षकों का रोका गया वेतन। कोरोना से लड़ाई के लिए हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा एक्शन। इलाज नहीं करने पर रद्द होगा हॉस्पिटल। झारखंड के लगभग सभी प्रमंडलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को चिंता में डाल दिया है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है, तो इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री पत्रा गुप्ता ने गुरुवार को कोल्हान प्रमंडल की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो अस्पताल कोरोना के मरीज का इलाज करने से इनकार करेगा उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। इधर हेमंत सोरेन सरकार में बगावत, कांग्रेस के 9 विधायक नाराज, दिल्ली में आला कमान से की शिकायत। झारखंड में महागठबंधन से बनी हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी कांग्रेस की 9 विधायक ने बगावती तेवर अपना लिए हैं और मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राज्यसभा सदस्य नीरज प्रसाद साहू के नेतृत्व में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, उमा शंकर अकेला के साथ धीरज साहू झारखंड की हेमंत सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन 9 विधायकों की नाराजगी हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तीनों विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर झारखंड लौटे हैं। हालांकि दिल्ली में जाने वाले विधायकों ने चुप्पी साध रखी है। विधायकों ने आला कमान से गुहार लगाई है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस के विधायकों के साथ रवैया ठीक नहीं रहता है। सरकार में मंत्री का एक पद खाली भी है। झारखंड सरकार का ऐलान, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान अनलॉक 3 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह छूट जारी रहेगी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर सख्ती बरती जाएगी। वही अनलॉक 3 में भी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, हॉल आदि बंद रहेंगे। झारखंड में कल मिले 371 कोरोना पॉजिटिव, 7 की मौत। झारखंड में कल गुरुवार को कोरोना वायरस के 371 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा 7 लोगों की मौत हो गई है। कल 115 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची के रिम्स अस्पताल से मिली रिपोर्ट के अनुसार कल कुल 1076 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1042 सैंपल नेगेटिव पाए गए। 33 पॉजिटिव में से रिम्स से 11, गढ़वा से 2, पलामू से 10 और रांची से 10 पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे पहले बुधवार को झारखंड में 541 मरीज मिले थे और 8 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड में अब तक कोरोना मामले में 10,000 से अधिक हो गए हैं।
इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। रांची में सबसे अधिक सक्रिय केस हैं। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की MBA डिग्री फर्जी होने की शिकायत पर CID जांच शुरू हो गई है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की MBA की डिग्री फर्जी होने की शिकायत पर CID ने जांच शुरू की है। पूरे मामले में CMO को मिली शिकायत के आधार पर ही CID जांच कर रही है। CID के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी राजेश कुमार को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे की दिल्ली यूनिवर्सिटी MBA की डिग्री के फर्जी होने का आरोप देवघर के विष्णुकांत झा ने लगाया था। इस मामले की शिकायत देवघर पुलिस व CMO से भी की गई थी। इसके बाद CID मामले में अनुसंधान कर रही है। इधर बाबूलाल मरांडी ने CID अफसरों को चेताया। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने CID के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने ट्वीट के जरिए पूछा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड पुलिस और CID सरकारी विभाग है या झामुमो के एजेंडे जो पार्टी के सहयोगी संगठन की तरह काम कर रहे हैं। CID अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि अतीत के राजनीतिक पार्टी के एजेंडे की तरह काम करने वाले का अंजाम देखें और हरकतें भी। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन के लिए ली जाएंगी 60 लाख की BMW कार। मंत्रियों के लिए भी कार खरीदने के प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ज्यादा दिनों तक पुरानी कार पर नहीं चलेंगे। उनके लिए BMW कार खरीदने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विश्व प्रसिद्ध BMW कार के मॉडल 520D की मुख्यमंत्री की अधिकृत सवारी के तौर पर पसंद किया गया है। इस कार की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। वर्तमान में CM 5 साल पुरानी कैमरी कार से आना जाना कर रहे हैं। यह कार पूर्ववर्ती झारखंड सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई थी। BMW 520D के अलावा मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एक और कार का प्रस्ताव है। यह कार फुगी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। CMO से दोनों कार के लिए पहुंचे प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने के बाद अब इसकी खरीदारी शीघ्र ही होने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब मंत्रियों के लिए भी खरीदी जाएगी ऐसी गाड़ी। इधर मुख्यमंत्री के लिए कार खरीदारी पर निर्णय हो जाने के बाद बाकी मंत्रियों के लिए भी नई कार की खरीदारी की जाएगी। राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन के मंत्रियों में से किसी को भी नई कार नहीं मिली है। कई मंत्री खुद की कार से ही आना जाना कर रहे हैं। अब सभी मंत्रियों के लिए विभाग के स्तर से कार खरीदने का प्रस्ताव पारित होने का समय है। खबर दिल्ली से। ऑनलाइन परीक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने DU को लगाई फटकार। कहा, यूनिवर्सिटी के पास नहीं है कोई प्लान। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगने के बाद देश में शैक्षणिक संस्थान बंद है। अब यूनिवर्सिटी के सामने भी फाइनल ईयर एग्जाम कराने का बड़ा संकट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU ने अगस्त में ऑनलाइन के जरिए ये परीक्षाएं करने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ कुछ छात्र दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सिटी पर परीक्षा की तैयारी को लेकर केवल नाराजगी जताई बल्कि जमकर फटकार लगाई है। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान। कहा, सामाजिक समरसता का अनूठा केंद्र बनेगी श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को करने वाले हैं। मंदिर और अयोध्या के विकास को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही चलती आ रही थी कि किस तरह अयोध्या का विकास होगा, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनकी जन्मभूमि में भी उनकी झलक दिखनी चाहिए। अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे का बयान आया है कि सामाजिक समरसता का अनूठा केंद्र बनेगा राम जन्मभूमि मंदिर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने नागपुर में कहा कि मुझे खुशी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि के संबंध में यह पत्रकार वार्ता आज एक ऐसे पावन स्थल पर हो रही है जहां से डॉक्टर हेडगेवार द्वारा संग गंगा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि से समता गंगा का उद्गम हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का संदेश स्वयं के जीवन से दिया। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पूजन में प्रयुक्त होने वाले देश भर की हजारों पवित्र नदियों का जल व पावन तीर्थों की रज संपूर्ण भारत को एकाकार कर राष्ट्रीय एकता का दर्शन कराएंगे। खबर इस्लामाबाद से। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ाने वाले लड़ाकू विमान राफेल ने जब भारतीय सरजमी पर लैंड किया तो अंबाला से इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दी। राफेल के लैंड करने के ही देरी थी कि पाकिस्तान में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी वास्तविक रक्षा जरूरत से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है। उसने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वो भारत को हथियार जमा करने से रोके। पाकिस्तान ने कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि भारत लगातार अपनी जरूरत से ज्यादा सैन्य क्षमता इकट्ठा कर रहा है। भारत अब दूसरे सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। यह दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। खबर दिल्ली से है। नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सरकार की ओर से कोरोना वायरस महामारी के दौरान कंपनी और कर्मचारियों के लिए घोषित राहत उपायों के तहत 3 महीने तक के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF योगदान में 4% की कटौती की गई है, जिसकी अवधि जुलाई में खत्म हो रही है, जिसके बाद अगस्त से आपकी कंपनी पुरानी कटौती दरों पर वापस आ जाएगा। सीधे तौर पर समझा जाए तो अगस्त से EPF पहले की तरह 12% ही कटेगा। निर्मला सीतारमण ने 3 महीनों के लिए की थी कटौती। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने मई महीने में 3 महीने के लिए यानी जुलाई 2020 तक के लिए EPF योगदान को 4% घटाने का ऐलान किया था, जिससे लगभग 6,50,000 कंपनियों के कर्मचारियों के हर महीने 2,250 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF योगदान की गई कटौती मई, जून और जुलाई 2020 के लिए लागू होगा। खबर यूपी से है। एम्बुलेंस को कोविड प्रकरणों ही इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा की 50% एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए तथा शेष 50% नॉन कोविड मरीजों के लिए उपयोग की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड कार्य में लगी एम्बुलेंस को कोविड प्रकरणों से ही इस्तेमाल किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन, मास्क, ग्लव्स आदि की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सर्विलांस कार्य के लिए वाहनों की व्यवस्था किए जाने की भी कहा। खबर वाराणसी से। कुम्हारों में खुशी की लहर। भूमि पूजन के लिए मिला बड़ा ऑर्डर, भव्य होगा नजारा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भगवान श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का इंतजार पूरे देश को है। भूमि पूजन अयोध्या सहित देश के सभी प्रमुख धार्मिक शहरों में दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में वाराणसी के कुम्हार समाज के लोग इस दिन के लिए खास दीप बनाने में जुट गए हैं। काशी के कुम्हार भूमि पूजन के लिए राम नाम का दीप बनाने में जुटे हुए हैं। दीपोत्सव के लिए काशी के कुम्हारों को खास तौर से ऑर्डर मिले हैं। इसे लेकर कुम्हार दिन रात तैयारियों से जुटे हैं। सुद्दीपुर के कुम्हार श्याम सुंदर प्रजापति कहते हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से दिया तैयार कर रहे हैं। इस दिए पर श्री राम लिखा जा रहा है। इस खास दिए को लेकर हमें बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिला है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।